हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स चैनल्स। तो चलिए आज के लेक्चर वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि हमें ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, क्या होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या होता है कि किसी भी एक वैल्यू को उठा के दूसरे में पुट कर देना, तो वो ही हमें काम करना है। तो चलिए एक पहले क्या कहते हैं, दो में से हम क्या लेते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं। मैं तो बोलती हूँ सिंपल वाली लीजिए, ये वाली सिंपल वाली। मैं तो इसको लूंगी, फ्रॉम एक्स माइनस वाई। सेकंड इक्वेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, हमने ये ले ली, देखिए इसको अब हम बनाएंगे। ये क्या था, एक्स वाई माइनस का वाई वहां का चला गया, प्लस का वाई। क्या बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन? क्या बन गई? थर्ड। अब क्या करेंगे, इसको किस में पुट करना है, जो ली है उसके जो ली है उसकी जो अपोजिट वाली होती है इक्वेशन, उसमें पुट करना होता है। किसमें? हमने ये लिया है तो हम किस में करेंगे, फर्स्ट में। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, 4 प्लस वाई, ये y 14। तो निकालिए 4 प्लस 2y, हो गया ना, एक वाई है एक वाई है, 2y हो गए ना। अब 14। अब देखिए 2y, 4 वहां जाके किसका हो गया, माइनस का। देखिए y, 14 में से 4 गए, कितने हुए, 10। और 2 का यहाँ पे नीचे आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, काटो इसे, 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5। क्या आ गई, 5। अब इस y की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, जो हमने थर्ड इक्वेशन निकाली थी उसमें। y की आ गई। अब इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए रखिए, पुट y इन थर्ड इक्वेशन। y की वैल्यू को किसमें, थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। थर्ड कौन सी बनाई थी हमने, सॉरी, x बराबर 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई की क्या थी, आई की 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 9। सो x की क्या आएगी वैल्यू, 9 आ गई। और y की क्या आ गई हमारी, 5। क्या बोला था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी, जो हमने निकाल दी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे सेम नेक्स्ट होगा। देखिए ये हमारी सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या लेंगे, कौन से लेंगे बताइए। क्या बोला है, इजी ले लीजिए, जो आपको इजी लग रही है वो ले लीजिए। इजी हमें ये लग रही है, ये ले लेते हैं हम। फ्रॉम s माइनस टी, थर्ड इक्वेशन फर्स्ट लिए हमने। इसको क्या बनाएंगे, s बराबर 3, माइनस का t वहां पे जाके प्लस का। तो ये हमारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन। क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को किसमें पुट करेंगे, सेकंड वाली में, जो हमने नहीं ली होती। ठीक, बार बार बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि जो हम इक्वेशन लेते हैं और उसको जो थर्ड इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसको किसमें पुट करते हैं, उसके अपोजिट वाली, जो हमने नहीं ली होती। हमने फर्स्ट ली, फर्स्ट को थर्ड बना दिया, अब इसको किसमें करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। पुट एस इन सेकंड इक्वेशन। तो क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो क्या है हमारी s, लिखिए s की वैल्यू, s प्लस t/3 प्लस t अपॉन में 2 एंड 6। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ले लीजिए एलसीएम। 3 2 6। अब 3 6 पे
कितनी बार जाता है, 2 बार, तो 3 2 सा 6, भाई 2 बार जाता है ना। तो क्या हुआ, फिर इसको मल्टीप्लाई करा 2 से, जब 3 6 पे कितनी बार जाता है, हमने एलसीएम लिया 6 का। अब फिर इसको क्या करेंगे, क्या करें, एलसीएम लिया, फिर क्या करा, ये कितनी बार पे, 3 2 सा 6, तो 3 2 2 बार पे, तो इसको हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई करी, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करी 2t, है ना, और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, प्लस 3t बराबर में 6। अब आगे चलता है, कैसे होगा ये, तो क्या है हमारा 6 प्लस 2t और 3t क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, क्या हो गया 5t बराबर में ये 6 है, और ये 6 यहाँ पे क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये देख मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 6 36। अब ये बचा 5t, यहाँ का प्लस का 6 वहां जाके माइनस में, ठीक, 5t क्या आ गया 30। अब t क्या कर देंगे, t आ जाएगा हमारा कट के 6, t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। अब इससे हमें क्या करनी है, s की वैल्यू फाइंड करनी है, किसमें रखनी है, इसमें फाइंड रखनी है। इससे हम क्या करेंगे, s की वैल्यू फाइंड, पुट t इन थर्ड इक्वेशन, किसमें, थर्ड इक्वेशन में। चलिए पुट करिए, हमारी जो थर्ड इक्वेशन हमने बनाई थी, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो क्या है हमारा t 6, तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। तो देखिए t की क्या आ गई 6 और s की क्या आ गई 9, देखिए s की 9 t की 6, तो हमारी s और t की वैल्यू आ गई। हमारा थर्ड पार्ट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वैसे ही होगा सेम सॉल्व, कौन सी कोई भी इक्वेशन ले लो इजी वाली, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम लेंगे, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्या करेंगे, ये माइनस वाई यहाँ ये रहेगा, और 3 ये इधर का क्या जाएगा, -3x हो जाएगा। अब ये आगे माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो हमने माइनस क्या करा, कॉमन ले लिया, तो 3 माइनस 3x क्या हुआ, y माइनस का 3x क्या हो गया, प्लस का 3x, और ये प्लस का 3 क्या हो गया, माइनस का 3, ठीक है, ये हमारी क्या आ गई थर्ड इक्वेशन। अब इसको इसमें सेकंड में पुट करेंगे, पुट y 3x माइनस 3 इन सेकंड इक्वेशन। तो चलिए पुट करते हैं इसको, कौन से में, सेकंड इक्वेशन, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9x माइनस 3, y की क्या वैल्यू, ये पूरी y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो अब इसको 9x ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। अब देखिए प्लस का 9x है, माइनस का 9x क्या हो रहा है, कट गया, तो क्या बचा 9 और 9, ये तो बराबर आ रहा है, इसमें कोई वेरिएबल्स नहीं आ रही। क्या बताया था मैंने कि जब वेरिएबल्स कट जाते हैं, क्या होता है, जब वेरिएबल्स नहीं आते, वेरिएबल्स कट जाते हैं, चाहे x वेरिएबल हो चाहे y वेरिएबल हो, अगर 9y प्लस का 9y या माइनस का 9y होता है तो भी कट जाता है। अगर वेरिएबल जब कट जाते हैं और इस तरह का सिनेरियो आपको देखने को मिलता है, तो क्या होता है हमारा, इसके मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं। तो क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशंस, क्या है, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं इसके, ठीक। तो इसके हम स्टेटमेंट ये लिखेंगे। फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, कैसे, इन दोनों इक्वेशन हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब भी इस तरह का देखने को आ जाए तो क्या करेंगे, 10 से मतलब पॉइंट में आ जाए, और वो भी एक पॉइंट के बाद, तो क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई। अगर 2 पॉइंट के बाद आता तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें ये ट्रिक है, ध्यान कर लीजिए। तो क्या करा, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया
2x, ये 3y और ये 13 हो गया। और इसको कर देंगे तो ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन बन के। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन लेनी है। तो चलिए लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, इक्वेशन लेना। कोई सी भी पहले ले लेंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको बनाए, कैसे बनाएंगे, ये 2x एज इट इज आ जाएगा, ये 13 माइनस का वहां पे 3y चला जाएगा, ये x और यहाँ पे क्या होगा 2 इसके उसमें आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को किसमें पुट करेंगे, सेकंड वाले में। पुट x वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन। ये हमारी क्या बन गई थी, थर्ड वाली इक्वेशन। इसको हम थर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो चलिए क्या है हमारी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x की वैल्यू क्या है, ये पूरी लिख दीजिए, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 ब्रैकेट 1, ये 5y, ये 23। चलिए नेक्स्ट जगह करते हैं, क्या है, हो गया। तो देखिए क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ये कट गया। तो देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 टू जा 26 और ये प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6y, ठीक है, प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। तो अब ये क्या आएगा, माइनस का y और ये 23, इधर माइनस का 26, ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा ना, ये माइनस का y कितना आ गया, माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, y हमारा आ गया 3। हमारी y की वैल्यू निकल गई। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे, पुट y वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन। बेटा आपकी इजी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने थर्ड इक्वेशन बता दिया है। अब आपकी जो मर्जी, आपको से जो लिखना है वो लिख सकते हैं, बट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये चीज करी है, ठीक है। तो y वैल्यू हम किसमें रखेंगे, थर्ड इक्वेशन में। क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन, ओ क्या थी हमारी, ये, हाँ यही तो बनी थी थर्ड इक्वेशन, सॉरी ये नहीं है, ये है थर्ड इक्वेशन, ये इसी से तो बनाई थी हमने। तो इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो क्या है 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में 2, x 13 माइनस 3 3 9 अपॉन में 2, और ये क्या निकल गया, 13 में से 9 गए, कितना आया 4 अपॉन 2, काटा पीटी करी तो x की वैल्यू का क्या आ गई हमारी 2। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 2 और y की क्या है हमारी वैल्यू y03, ठीक। तो चलिए ये फिफ्थ पार्ट हमारा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत कठिन है, मैम कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो करते हैं। क्या लेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लेंगे, इजी इक्वेशन ले लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले ली हमने। क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको हम ऐसे लिख देंगे, √2x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y। सिंपल, क्या है x क्या है, माइनस √3y अपॉन में √2। ये हमारी क्या गई थर्ड इक्वेशन। पुट x वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 x की वैल्यू क्या थी हमारी ये, तो क्या आएगा माइनस √3y अपॉन में 2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। एक चीज हमें पता है, क्या एक चीज हमें पता है, ये भी क्या है √3, ये भी क्या है √3, ठीक है।
एक सेकंड, ये 2 का, ओ सॉरी, √2। हमने क्या सीखा है, हमने क्या सीखा है, 3 कैसे आता है, √3 इंटू √3 आता है ना। रूट से रूट कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल कर दिया, क्या आ गया, और वो भी मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में 3 ही आता है जब, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स में हमने जब पढ़ा था x² माइनस √3, t² - 15, तो क्या करते हैं, रूट लेते हैं, क्या करते हैं, उनका रूट लेते हैं हम, जिससे कि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो क्या हुआ, ये क्या आ गया, -3y अपॉन में √2, और ये है -8y। अब क्या करेंगे, -3y, जब हमने एलसीएम लिया √2 का, तो इस रूट क्या हुआ, रूट रूट मल्टीप्लाई होगा, तो 8 2 16, क्या है, √16y। अब चलिए नेक्स्ट, चलिए अब ये क्या था, वैल्यू हमारे यहाँ पे -3y माइनस √16y 0। अब क्या, रूट, ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये वहां जाके क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 0। तो क्या बचा, 3y माइनस, और √16 का स्क्वायर क्या, √16 क्या होता है, 4, क्या होता है, 4 होता है ना भाई। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जो 16, तो हो गया ना रूट उसका, ये रहा इसका 0। ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 कितने हुए, 7y, और y हमारा क्या हो गया, जब वहां चला जाएगा 7 0 के अपॉन में, तो क्या हुआ, y हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इस 0, y की 0 की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, करिए, पुट y वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन, क्या है, x माइनस √3y अपॉन √2। नेक्स्ट चलिए, x माइनस √3, क्या है, y 0 अपॉन में √2। तो क्या हुआ, ये पूरा 0 हो गया, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, हमारी 0 आ गई, x की क्या आ गया, 0, और y की भी क्या आ गई, 0। भाई जब इसमें 0 रखा, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 अपॉन में √2 क्या होता है, पूरा 0 हो जाता है। तो इसमें हमारी दोनों, लास्ट पार्ट है ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का, फटाफट से करते हैं सॉल्व इसे। ये क्या है, पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट ले ली 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इजगल टू -2। इसको हम पहले क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं इसको हम पहले। तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं पहले, 3 2 6, अब 2 3 6, तो कितने में 3 3 3 9x माइनस कितने पे, 2 बार, तो 5 2 10y हो गया इजकल टू -2। अब ये क्या आ गया, 9x माइनस 10y, और 6 वहां पे जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो 6 2 माइनस का 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 9x को एज इट इज लिख दो, ये है -12, वहां जाके क्या हो गया, प्लस का ये 10y, और ये x क्या हो गया, -12 प्लस 10y अपॉन में 9। ठीक, ये हमारी बन गई प्रॉपर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हमें किसमें पुट करना है, सेकंड में, चलिए सेकंड में पुट करते हैं। पुट x वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इजकल टू 13/6। अभी हमारी ये है, इसको हम क्या करें, जैसे इस तरह से हमने इसको प्रॉपर इक्वेशन लाए थे, इसको भी प्रॉपर इक्वेशन में लेके आएंगे। कैसे, क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, क्या है, 3 2 6, अब ये कितने 2 पे, तो ये क्या हो गया 2x प्लस ये कितने पे 3 बार, तो ये क्या हो गया मल्टीप्लाई 3 1 3, तो 3y हो गया, ये हो गया अपॉन में 13 6।
अब ये क्या होगा, 6 क्या है, कट जाएंगे। तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इसमें रखेंगे। तो रखिए चलो 2, और x की वैल्यू क्या है हमारी, ये -12 प्लस 10y अपॉन 9, और क्या है, सॉरी, प्लस 3y इजिकल टू 13। ठीक है, क्या है, प्लस 3y इजिकल टू 13। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो क्या एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया 9। ठीक है, इसको पहले इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, माइनस का 24 प्लस का 20y, और ये 9 3 से कितना हुआ 27y इजिकल टू 13। अब ये 9 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से करते हैं इसको। क्या हुआ, माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का 27y इजिकल टू 39 सा कितने हुए, ये हो गया 47y, 9 3 सा 27, हाँ दिल का 2, 9 में सा 9 10 11 117 हो गए ना। अब ये माइनस का 24 वहां प्लस में चला जाएगा, प्लस 24। अब ये 47y, ये कितना हुआ, 7 और 4 11, हासिल का 1 3 4, और ये कितना हो गया 141। अब क्या हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 141 अपॉन 47, कितने पे कटा, 3 बार पे। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। अब इस y की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इसमें, किसमें, इस वाले में, पुट y वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन। देखिए फाइन, x इजिकल टू -12 प्लस 10y अपॉन में कितना है 9। तो देखिए x -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन में 9 बराबर x हमारा क्या है, माइनस का 12 प्लस 10 3 30 अपॉन में 9, x हमारा क्या आ गया 18 अपॉन में 9, कट के क्या आ गया 2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। तो क्या आ गई x की, इधर x की वैल्यू आ गई 2 और y की आ गई 3। ये हमारे क्या आ गए, x और y के वैल्यू निकल के। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आज के इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।